बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाही बातों में से एक अहम बात, जो आदमी तक़वा हासिल करना चाहता है तो उसे चाहिए कि अपनी रोज़ी हलाल रखने का एहतमाम करे और हराम और मुश्तबहात से बचने का एहतमाम करे। जिसकी रोज़ी हलाल ना हो और मुश्तबहात और हराम से बचता ना हो तो फिर वो शख्स कभी अल्लाह की बारगाह में मुत्तकी और परहेज़गार नहीं बन सकता। इस सिलसिले में हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, कोई आदमी महज़ अपने हज, जिहाद, नमाज और रोज़े वग़ैरह की वजह से बुलंद मकाम हासिल नहीं कर सकता, बल्कि हमारे नज़दीक बुलंद मकाम वाला होना इस बात पर मौक़ूफ़ है कि आदमी इस बात का बखूबी इल्म रखे कि वह अपने पेट में क्या दाखिल कर रहा है। हज की वजह से, नमाज की वजह से, रोज़े की वजह से, तिलावत की वजह से हम उसे बुज़ुर्ग नहीं समझते हैं। हमारे नज़दीक बुज़ुर्ग वो है कि वो हलाल खा रहा है कि हराम खा रहा है, हम उसको बुज़ुर्ग समझते हैं। फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यानी हलाल पर आदमी की तरक्की मौक़ूफ़ है। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मस्जिद का इमाम हो, मदरसे का मुदर्रिस हो और किसी खानक़ाह का शेख हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हलाल ज़िंदगी, हलाल रोज़ी पर गुजारा कर रहा है, वो खेत में किसान भी अल्लाह का मुत्तकी बंदा हो सकता है। अल्लाह उनकी दुआएं भी कबूल करते हैं, क्योंकि वह मेहनत से रोज़ी रोटी कमा कर हलाल से अपना पेट पाल रहा है और हराम से बच रहा है। तो बुज़ुर्ग बनने में बुनियादी चीज़ हलाल रोज़ी भी है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपना वाक़या सुनाते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा में एक कपड़ा बेचने वाले के यहाँ कपड़ा ख़रीदने के लिए गया तो देखा कि ख़स्में खा कर अपने कपड़ों की तारीफ़ कर रहा है, और अपना सामान बेचने के लिए कसम खाना जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे ताजिर की तिजारत में बेबरकती की दुआ दी है जो अपने सामान बेचने के लिए अल्लाह का नाम इस्तेमाल करता हो, और अल्लाह का नाम गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि मैं कपड़ा ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, लेकिन इससे तो किसी सूरत में नहीं ख़रीदूँगा। जो दुकानदार माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बखुदा ऐसा कपड़ा कहीं नहीं मिलता, मैं आपको दीनदार समझ के दे रहा हूँ, आपको इमाम साहब समझ के दे रहा हूँ, आप हमारे महल्ले के मौल साहब समझ के दे रहा हूँ, आपके पीछे में तरावी पढ़ा, आपसे हम मसले पूछते रहते, हमारा बच्चा आपके पास पढ़ता, ऐसी दसियों बातें बोलकर जो बेचता है सामान, उससे तो ख़रीदना ही नहीं चाहिए। उसको ये सब चीज़ें बोलने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। ये सब चीज़ें बोलना ख़ुद बता रहा है कि सामान गलत है या तुम गलत हो, बाकी ये बातों से तुम सामान निकालना चाह रहे हो। इन बातों से जाहिर सी बात है कि जब आदमी सोना बेच रहा हो, हीरा मोती बेच रहा हो, तो उसे गोल्ड की तारीफ़ करने की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। आज तक किसी ज्वेलर्स को नहीं देखे होंगे कि वो सोने की तारीफ़ कर रहा हो, इस वास्ते कि सोना ख़ुद अपनी जगह पर वो तारीफ़ का मोहताज नहीं है। तो जिसका माल या जिसका मामला ऐसा होता है कि वो बिल्कुल पाक साफ़ और शफ़ाफ़ हो, तो उसे ख़ारिजी और बाहर के जुमलों और कस्मों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मुसलमानों का हाल ये है कि डीजे लगा कर, आदमी खड़ा करके तारीफ़ करने वाले, मनाने वाले, मन्नत समाजत करने वाले दुकानों पर रहते हैं, लेकिन सामान और मामला सही नहीं रहता। और दूसरे मज़हब के लोगों ने ये खूबी इख्तियार कर ली जो मुसलमानों में थी पहले, कि वो मामला साफ़ करते हैं, सामान बेहतर रखते हैं, तो उन्हें ना किसी बुलाने वाले की ज़रूरत पड़ती है, ना डीजे लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ना खवाली की ज़रूरत पड़ती है, ना सड़कों पर फुटपाथ कब्ज़ा करने की ज़रूरत पड़ती है। अपनी दुकानों पे मस्त बैठे रहते हैं, कोई बुलाने वाला भी नहीं रहता, फिर भी कारोबार काउंटर पर लाइन लगी रहती है पैसे देने वालों की। 20-20 मिनट सिर्फ पैसे देने के लिए लाइन में खड़े हैं लोग। सामान ख़रीदने के बाद पैसे देने के लिए काउंटर पर खड़े हुए नज़र आएंगे। अब डी मार्ट है, दूसरे ऐसे तिजारत के जो बड़े बड़े शोरूम या ऐसे दुकानें खुल गई हैं, शॉपिंग मॉल, तो उसमें देख लो अक्सरियत मुसलमानों की रहती है, और गैर मुस्लिमों के शॉपिंग मॉलों पर भी अक्सरियत मुसलमानों की रहती है। वजह यह है कि संजीदा आदमी जान चुका है कि मामला साफ़ ये लोग करते हैं और मुलम्मा साजी के साथ अपने लोग करते हैं। ये खूबी जब तक वापस हमारे लोगों में लौट कर नहीं आएगी, उस वक्त तक माशी और मईशत की तरक्की में मुसलमान आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे कितने भी वजीफ़े पढ़ लें। अब तो ये तो मक्का मुकर्रमा का ताजिर है, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का ताजिर है, वो तो ताबईन के दौर का ताजिर है ना, वो तो इससे और बड़ी बरकत क्या होना चाहिए। यानी अगर हम अपनी दुकानों में तोगरे लगा कर, तावीज़ गंडे लगा कर, किसी हाफिज़ साहब से रोज़ाना सूरह फातिहा, सूरह कहफ, सूरह जिन पढ़ा कर, और फिर हम बरकत के लिए सुबह शाम तस्बीहात पढ़कर
और दाढ़ी कुर्ता पैजामा पगड़ी के साथ बैठकर वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ सब चीज़ें हैं, लेकिन मामले में सच्चाई नहीं है, अमानतदारी नहीं है, सामने वाले का फ़ायदा देखना नहीं है, लूटना है, तो इबादत अलग चीज़ है ना भाई। ज़िक्र है, तिलावत है, कुर्ता पैजामा है, दाढ़ी, ये सब किस कबील से हैं? इबादत की कबील से। इसका तो सवाब मिलेगा आपको, अरे समझे, इससे गाहक नहीं मिलेगा, इससे तिजारत में बरकत नहीं मिलेगी, इसका सवाब मिलेगा आपको। बिल्कुल कीजिए, जितनी कुरान पढ़ना है पढ़ें, जितने तस्बीह पढ़ना है पढ़ें। वैसे तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वो अपनी दुकान पे जाते थे तो सबसे पहले 400 रकात नफिल पढ़ते थे, उसके बाद तिजारत शुरू करते थे। उतने तो बड़े इबादत गुजार ताजिर नहीं बनेंगे ना कोई भी। तो इबादत का सवाब अलग है, उसकी नूरानियत अलग है, उसकी बरकत अलग है, लेकिन मामलात जब तक साफ़ नहीं होंगे उस वक्त तक आदमी मईशत में तरक्की नहीं करेगा। तो ताबईन के दौर का है, मक्का मुकर्रमा का ताजिर है, हाजी इससे ख़रीदने वाले हैं, हसन बसरी उसके पास गए ख़रीदने के लिए। इससे बड़ी बरकत क्या होना चाहिए? आज लोग ओपनिंग के टाइम पे शाह साहब को बुला लिए, फ़लाँ बुज़ुर्ग को बुला लिए, फ़लाँ शेख साहब को बुला लिए, और उसे समझते हैं उनका फ़ोटो लगा कर उनके मुलाकात के टाइम पे, दुआ के टाइम पे तस्वीरें बिला बोले के, बग़ैर इत्तला के फ़ोटो लेके बताते हमारी दुकान पे शाह साहब आए थे, हमारी दुकान पे फ़लाँ शेख साहब आए थे। और एक बंदा ऐसे ही करीब में मोबाइल की दुकान ओपन किया इसी शहर में, तकरीबन 25 करोड़ के आसपास वो लोगों से वसूल किया इन्वेस्टमेंट के तौर पे, और उनकी दुकान पे हज़रत शाह साहब की आमद की भी तस्वीर रखा अपने पास, और शहर के दीगर बड़े बड़े उलमा की तस्वीर रखा। और उसके बाद रमज़ान में जैसे रोज़ेदारों की दुआएं आसमानों पे जाती हैं, वो पूरे 25 करोड़ लेके आसमान पे चला गया ख़त्म, चला गया, मतलब है कि आसमान पे मतलब भाग गया। अब लोग जो इन्वेस्ट किए हैं वो इस भरोसे पे किए हैं कि भाई उनके पास फ़लाँ फ़लाँ उलमा आए हैं, फ़लाँ बुज़ुर्गान दीन आए हैं, उनके पास इन्वेस्ट फ़लाँ मुफ्ती साहब किए हैं, उनके भरोसे पे इन्वेस्ट किए हैं कि माहाना इतना आपको देंगे। तो बुज़ुर्गों के नाम पे चूना लगा के भाग गए तो बुज़ुर्ग ने कभी तुमसे कहा था कि भाई हमारा नाम जहाँ लिया जाए वहाँ पर मामला कर लो? कि हज़रत शाह साहब ने कभी कहा था कि भाई जहाँ मैं ओपनिंग के लिए जाऊँ वो इस बात की गारंटी है कि अब वो मामला साफ़ करेगा, अमानतदार रहेगा, इस वास्ते आप मुझसे पूछे बग़ैर वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या कभी उन्होंने कहा था? किसी भी बुज़ुर्ग का किसी भी जगह पर दुआ पढ़ने के लिए जाना, दुआ देने के लिए जाना या ओपनिंग के लिए जाना, ये सब उन लोगों का दिल रखने की खातिर होता है। और जाते हैं तो वो सिर्फ वजीफ़े और दुआएं बताते नहीं हैं, वो लोग हलाल हराम की तमीज़ बताते हैं। भाई दुकान तो खोलो लेकिन क़र्ज़ों का बोझ मत लो, अमानतदारी से सच्चाई से तिजारत करो, वो उनको नसीहत करते हैं। बाद में कौन आदमी बिगड़ जाएगा किसको क्या मालूम। तो इन्वेस्ट करने वाले लोग उनके नाम पर अब उनकी फ़ोटो दिखाएगा, देखो हमारे दुकान में फ़लाँ साहिबा, देखो हमारे साथ फ़लाँ पार्टनर में है। तो ये सब तस्वीरें दिखाकर लोगों का माल लूट कर चले जाते हैं। बाद में फिर मुफ्तियान किराम के पास आते हैं, आप भी इन्वेस्ट करें, बल्कि सुना मैं वहाँ पर तो मेरे सुनने पर आप क्यों अमल कर लिए? आप अपनी अकल पर भरोसा करना चाहिए था। तो क़स्में खा खा कर बेच रहा था। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से निकल गए। उसके बाद 2 साल के बाद फिर हज के लिए जब तशरीफ़ लाए तो फिर उस कपड़ा फ़रोश के यहाँ गए। देखा तो अब ना तो क़स्में खा रहा है, ना कपड़ों की तारीफ़ कर रहा है, खामोश बैठा हुआ है। तो ताज्जुब हुआ कि भाई 2 साल पहले तो बहुत क़स्में खा के तारीफ़ें करके औराद और वज़ाइफ पढ़ के बेच रहा था, अब तो कुछ भी नहीं है, खामोश बैठा है। ऐसा लगता है कि भाई चिश्तिया से नक्शबंदिया में आ गया मुराक़बे में बैठा है अब ज़िक्र जहरी छोड़ दिया पूछा क्या तुम वही शख्स नहीं हो जिसके पास चंद साल पहले आया था? तो उसने जवाब दिया कि हाँ मैं वही हूँ। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि तुम्हारी ये हालत कैसे बदल गई? पहले तो गलत तरीक़े से तिजारत कर रहे थे, अब कैसे? ना तो क़स्में खा रहे हो, ना ही तारीफ़ें कर रहे हो। तो उसने अपना क़िस्सा सुनाया कि हज़रत मेरी एक बीवी थी, जब मैं उसको थोड़ा देता, यानी कमा कर थोड़ा ले जाके देता, तो उसको बेहैसियत समझती, ताना देती, क्या कमा के ला रहे हो, क्या कर रहे हो दिन भर बाहर। और जब मैं कुछ ज़्यादा कमा के ले जाके देता तो उसको भी मामूली समझती, उस पर अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करती। तो ना शुक्र गुज़ार बीवी थी, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा कमाने की हवस पैदा हो गई थी, इसलिए मैं क़स्में खाकर ज़िक्र करके फ़लाँ करके कमा रहा था। आज भी बहुत से मर्द जो दीनदारी पर चलना चाहते हैं, लेकिन उनके घरों के हालात ऐसे रहते हैं
कि बेटों के मुतालबे, बेटियों के मुतालबे, बीवियों के मुतालबे ऐसे रहते हैं कि वो हक़ पर और सच्चाई पर बाकी नहीं रह सकते। इसके ख़र्चे कहाँ से पूरे करें, उसके ख़र्चे कहाँ से पूरे करें। तो दीनदार आदमी भी गुनाह का शिकार हो जाता है। उसके इंतकाल के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली और 2-4 रोज़ के बाद जब मैं बाज़ार जाने लगा तिजारत की गर्ज से, तो उसने मेरा गिरेबान पकड़ कर कहा, उस दूसरी खातून ने गिरेबान पकड़ कर कहा। तो इसीलिए शायद लोग दूसरा निकाह नहीं करते हैं कि दूसरी वाली गिरेबान पकड़ेगी, गला पकड़ेगी, नहीं मालूम, डरते हैं लोग दूसरा निकाह करने से। कहा सुनो, तिजारत में अल्लाह ताला से डरते रहना। बीवी नसीहत कर रही, तिजारत में अल्लाह ताला से डरते रहना और हमें हलाल ही खिलाना। अगर तुम हमें मामूली चीज़ भी दोगे तो हम उसे गैर मामूली समझेंगे। अगर तुम हमें मामूली चीज़ भी ला कर दोगे तो हम उसे गैर मामूली समझेंगे, और अगर तुम हमें कुछ भी नहीं दोगे तो हम अपना ख़र्चा अपना काम करके ख़ुद चला लेंगे, हम मेहनत करके ख़ुद चला लेंगे, लेकिन तुम पर बोझ नहीं डालेंगे। लेकिन लाना अपने घर हलाल माल ही लाना। तो घरवाली की नसीहत थी। तो गोया के नेक बीवी के मिलने की बदौलत मेरी हिदायत हो गई और मैं बदल गया। अरे समझे। तो नेक ख़ानदान का इंतखाब भी इसीलिए करने बोलते हैं। दीनदार घराने में निकाह करो, वो तुम्हारे दीन में मुआविन बनेगी। अब दीनदार घराने का लेबल लोगों ने चुन लिया है कि भाई तबलीग वाले हैं तो दीनदार होंगे, फ़लाँ हैं तो दीनदार होंगे। तो तबलीग में इबादत सिखाए जाते हैं ना, मामलात कहाँ सिखाए जाते हैं? कहाँ सीखे मामलात के हकाम? हलाल हराम किससे पूछा? तो मसाइल का तज़किरा ही बंद कर दिए। मसाइल बोलना ही गोया कि एक दर्जे से उसूल के ख़िलाफ़ है। न दर से मसाइल में बैठेंगे, न दर से मसाइल सुनेंगे, न घरों में मसाइल का तज़किरा होगा। फ़ज़ाइल से काम का शौक़ पैदा होता है, लेकिन काम सही और गलत होना, काम कबूल होना, वो तो दुरुस्तगी पर मौक़ूफ़ है, और दुरुस्तगी तो मसाइल से आती है। हो सकता है 80% लोग दावत तबलीग की बरकत से दुरुस्त हो जाएं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि जो इस शोबे में होगा वो सुधरा हुआ होगा। और ऐसा भी नहीं है कि जो खानखा जाता है, बुज़ुर्गों से जुड़ा हुआ है और बैत है, मुरीद है और खानखा में आगे बढ़ बढ़ के खिदमत कर रहा है, उसका भी सुधरा हुआ होना ज़रूरी नहीं है। मामलात में आपने उसे खानखा में दस्तरखान बिछाते देखा, लोगों की खिदमत करते देखा, मामलात करते हुए नहीं देखा। उसके दस्तरखान उठाने से, शेख साहब के जूतियाँ सीधी करने से मुतासिर होकर बेटी देने की गलती नहीं करना, बिज़नेस में इन्वेस्ट करने की गलती नहीं करना। वो तो इबादत है, वो तो खिदमत का शोबा है। वो शोबा, इस शोबे की गारंटी कहाँ से देगा कि ये मामलात में भी सही है, ये अखलाक में भी सही है? इसकी क्या गारंटी है? इस्लाम में तो मुस्तकिल 5 ईमानियात हैं, इबादत हैं, अखलाकियात हैं, मुआशरत है, मुआमलत है। ये 5 अलग अलग शोबे हैं ना। आपने एक शोबा देखकर दूसरे शोबे पे भरोसा कर लिया उसके, यही तो नादानी है, यही तो गलती है। कितने लोग आज भी परेशान हैं, भाई हम आलिम समझ के कर दिए, हम फ़लाँ के मुरीद समझ के कर दिए, हम फ़लाँ फ़िक्रमंद साथी तकाज़ों पे चलने वाला बोल के समझ कर दिए। अरे ये तुम्हें कौन कहा कि इससे ये सब गारंटी की चीज़ें हैं? जो मामलात के टाइम पे मामलात देखो, दीनदारी के टाइम पे दीनदारी में क्या चीज़ें आती हैं वो देखो। हज़रत जाफ़र बिन बरक़ान रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मैमून बिन महरान रहमतुल्लाह अलैह से नक़ल करते हैं कि माल के सिलसिले में आदमी को 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज़ है कि अपना माल की आमदनी का ज़रिया हलाल हो। दूसरी चीज़ है कि उसके ज़रिए हुकूक़ की अदायगी की जाए। तीसरी चीज़ है कि उसके ख़र्च करने में इसराफ़ और बुख़ुल से काम न लिया जाए। ये चीज़ है कि फ़लाँ बंदे का मामला साफ़ है तो देखो हलाल कमाने की फ़िक्र कर रहा है। अब हलाल कमाने वाला धोखा कहाँ से देगा? हलाल कमाने वाला झूठ कहाँ से बोलेगा? हलाल कमाने वाला डंडी कहाँ से मारेगा? तो मामला सही कर रहा है तो देखो कि हलाल का शौक़ है कि नहीं उसके अंदर। दूसरी चीज़, कमाने के बाद लोगों का हक़ भी अदा कर रहा है कि नहीं अदा कर रहा है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया, पार्टनर का हक़ अदा करना है, बहनों का हक़ अदा करना है कि हक़ अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखो। और इसराफ़ और फजूल खर्ची से भी बचना, कंजूसी से भी बचना। इसलिए कि जब आदमी हराम कमाता है तो फजूल खर्ची का शौक़ पैदा होता है, हलाल कमाता है तो फिर आदमी मोहतात रहता है। मशहूर है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। कोई बंदा आके दरख्वास्त किया कि हमारे शहर में मस्जिद बन रही है, आप बड़े इमाम हैं, हमारी मस्जिद की तामीर के लिए ताउन कीजिए। थोड़ी देर सोचे, खामोश रहे, फिर उसके बाद कुछ रकम निकाल के दी। थोड़ी देर के बाद वापस आया, नहीं वो मस्जिद का मामला पूरा हो गया, इस रकम की ज़रूरत नहीं, आप रख लीजिए। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुश हुए, अल्हम्दुलिल्लाह का, और रख लिए। साथियों ने ताज्जुब से पूछा कि भाई मस्जिद को देने के लिए आप सोच सोच के दिए,
वापस आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल के खुशी खुशी रख लिए। तो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मस्जिद की तामीर बिला ज़रूरत हो तो वो भी गुनाह का मसरफ़ है। तो मुझे सोचना इस वास्ते पड़ा कि अल्लाह मैं तो हलाल कमा रहा हूँ, ये फिर मेरा माल ये गैर मसरफ़ में क्यों खर्च हो रहा है, इसराफ़ में क्यों जा रहा है। तो मैं आज़माना चाहा कि वाक़ियतन मेरे माल में कुछ हलाल या मुश्तबा आ गया जिसकी वजह से गैर मसरफ़ में लग रहा है, तो मैं उसे आज़माने के लिए दे दिया। फिर मेरा माल मेरे पास वापस आ गया तो मुझे खुशी हुई कि मैं हलाल ही कमा रहा हूँ। अगर इश्तिबा होता तो गैर मसरफ़ में लग जाता। अरे समझे। तो इसराफ़ की फजूल खर्ची वो मस्जिद की तामीर में भी हो सकती है। दसियों मस्जिदों में हो रहा है, दसियों मस्जिदों में हो रहा है कि हर साल कलर मारो, पंखे बदलो, एसी लगाओ, कालीन बिछाओ, गेट बदलो, कैमरे लगाओ, दीवार बनाओ, फला करो, सब करते रहो, लेकिन इमाम साहब की तनख्वाह ना बढ़ाओ, मस्जिद में ढंग का मकतब ना चलाओ। तो इसराफ़ और फजूल खर्ची है। इमाम अबू यूसुफ़ गसूली याकूब बिन मुग़ीरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम मकाम हस्साद में हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के साथ रमज़ान में मुकीम थे। तो उनसे दरख्वास्त की गई कि बहुत अच्छा होगा कि अगर हम सब मिलकर मदीना मुनव्वरा चलें ताकि रमज़ान का आखिरी अशरा मदीना मुनव्वरा में गुजारें, हो सकता है कि वहाँ शब क़दर नसीब हो जाए। तो उस पर हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि यहीं रहकर अच्छे काम करते रहो तो तुम्हारी कोई रात शब क़दर से कम नहीं है। यहीं रहकर अच्छे काम करते रहो तो तुम्हारी कोई रात शब क़दर से कम नहीं है। आदमी क्या है, बरकत की जगह जाने के बाद आज़ाद हो जाता। भाई अब मक्का मुकर्रमा में आ गए, अब कुछ भी करो सवाब है। अब इबादत नहीं करेगा, अब तिलावत, नमाज, ज़िक्र, वो सब चीज़ें, अब खाली जाके बैठे रहो, घूमते रहो, फिरते रहो तो भी सवाब मिलेगा। दूसरी जगह रहेगा, भाई हम ना मक्का मुकर्रमा में है ना मदीना मुनव्वरा में है, जो लोग वहाँ पर हैं बड़े सआदतमंद हैं, हम ये तो भी इबादत कर लेंगे बोल के बैठ के आदमी तिलावत करना शुरू करेगा, ज़िक्र करना शुरू करेगा। तो बरकत वाली मकामात में आने के बाद आदमी बाज़ मरतबा गाफिल हो जाता है। उस गफलत से तो बेहतर है कि भाई तुम दूर ही रह के इबादत में मसरूफ़ रहो। मक्का मुकर्रमा में रहना, मदीना मुनव्वरा में सिर्फ रहना, वो तो अबू जहल भी रहते थे, अबू लहब भी रहते थे, सिर्फ वहाँ का मकीन बन जाना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। मकानों की वजह से मकीनों को क्या फ़जीलत मिलती है, मकीनों की वजह से मकान को फ़जीलत मिलती है। आज थाना भवन कौन जानता था, किसको मालूम था थाना भवन क्या है, लेकिन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह मकीन बने उस इलाक़े के तो अब पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। नानोता कौन जानता था, कासिम नानोतवी मकीन हुए उस इलाक़े के तो फिर वो नानोता मशहूर हो गया। गंगो कौन जानता था, रशीद अहमद गंगो ही मकीन हुए उस बस्ती के तो गंगो मशहूर हो गया। तो मकीनों से मकाम मशहूर होते हैं, मकानों से मकीनों को कोई फ़जीलत नहीं मिलती है। मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, वहाँ भी मकीनों की वजह से है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत मुल्क शाम को फ़जीलत किस वजह से है, बारकना हौलहु किस वजह से, अम्बिया भेजे गए, मकीन भेजे गए वहाँ पर। तो इस वास्ते यहीं रहकर अच्छे काम करते रहो तो कोई रात शब क़दर से कम नहीं होगी। तो मतलब है कि आमाल सालिहा पर मौक़ूफ़ है आदमी का नेक बनना। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए।